अस्मिन् कक्षायां रुचिरा पुस्तकानुसाक्षणे भवतां स्वागतम। आज हम 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम पढ़ने वाले हैं। यह पाठ मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के एक प्रचलित लोक कथा है। इस लोक कथा को पंचतंत्र की शैली में लिखा गया है। जिस प्रकार पंचतंत्र में जानवरों के माध्यम से नीति कथाएं बताई गई थी, उसी तरह इस कथा में जानवर और व्यक्ति की कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि चतुराई और समस्या के समय हम अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार हम किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। पाठ हम प्रारंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत अर्थात था, कश्चित मतलब कोई, चंचल नाम है, नाम व्याधः। व्याधः यानी शिकारी या जो शिकार करते हैं, बहेलिया पक्षियों पे जो अपना जीवन यापन करते हैं, पक्षी और जानवरों को मारकर, बेचकर, पकड़कर जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम शिकारी कहते हैं। तो चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि नाम, ये 3 शब्द हैं, अर्थात सह पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणेन स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। वह पक्षी और मृग आदि अर्थात पशु पक्षी, ग्रहणेन यानी उनको पकड़कर, स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम यानी जीविका, निर्वाहयत्यस यानी निर्वहन करता था, अर्थात वह पक्षी मृग आदि को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा यानी एक बार वह वन में जाल बिछाकर, जाले विस्तीर्य, जालम विस्तीर्य अर्थात जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचले वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे अर्थात अगले दिन, अग्रिम दिवसे, अग्रिमे दिने, तो अगले दिन प्रातः काले, सुबह के समय, यदा, हमें पता है ये एक अव्यय पद है, चंचलः वनम गतवान, जब चंचल वन गया, तदा तब, सह दृष्टवान उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। उसके बिछाए या उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक सिंह बंध गया था या एक सिंह बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, अतः पलायन कर जाना चाहिए, अर्थात भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नैवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव कल्याणम भवतु ते। भो मानव, अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मोचिष्यसि अर्थात छोड़ोगे या मुक्त करोगे, तर्हि तो अहम त्वां न हनिष्यामि, मैं तुम्हें हनिष्यामि अर्थात मारूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तदा तब सह व्याघ्र, वह शिकारी, व्याघ्र जालात, सिंह मतलब बाघ को जाल से, बहि निस्सारयत यानी बाहर निकाल दिया। अब जब सिंह ने उससे कहा, बाघ ने उस शिकारी को कहा कि यदि तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो शिकारी ने उस शेर को बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, सिंह थका हुआ था।
सो अवदत्, उसने बोला, उसने कहा क्या, भो मानव पिपासु अहम, अरे मनुष्य या हे मानव, मैं प्यासा हूँ, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपाशा समय, नदी से जल लाकर, जलम आनीय, नदी से जल लाकर, मम पिपाशाम, मेरी प्यास, समय यानी शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ ने जल पीकर फिर से पुनः शिकारी से कहा क्या, समय में पिपाशा, मेरी प्यास बुझ गई है या शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, क्या कि प्यास अब मेरी शांत हो गई है। सांप्रतम अर्थात इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ मैं, अस्मि बुभुक्षितो, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलम उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे साथ धर्मपूर्वक आचरण किया और तुमने झूठ बोला। मिथ्या अर्थात झूठ। तो भणितम मतलब कहा, त्वम माम खादितुम इच्छामि, तुम खादितुम अर्थात खाने के लिए, इच्छसी मतलब इच्छा रखते हो, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत्, शेर बोला या बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। यहाँ क्षुधार्ताय शब्द भी दो शब्द से मिलके बना है, क्षुधाधन आर्ताय यानी भूख से पीड़ित, किमपि यानी कुछ भी, अकार्यम यानी गलत, न भवति यानी नहीं होता है। भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, न करने योग्य नहीं है। सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ साधते हैं। चंचलम नदी द जलम अपृक्षत, चंचल नदी जल, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिक विसर्जयन्ति निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, तथा और क्या करते हैं, मलमूत्रादि भी विसर्जित करके यहीं निवृत्त हो जाते हैं। वस्तुतः सभी लोग अपना स्वार्थ साधते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, चंचल वृक्ष के पास गया और पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यः सर्वदा कष्टं ददति, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हम मुझे हमेशा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ भी होता है वहाँ काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ साधते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलीना एता वार्तां शृणोति स्म, समीपे यानी पास ही, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम अर्थात बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे यानी पीछे, नीलाइनाम यानी छुपकर, एताम वार्ताम शृणोति यह वार्ता सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक ही चंचल के सम्मुख जाकर कहती है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला। अह मातृसस्वः अवसरे त्वं समागतवती, अरे मौसी, सही अवसर पर तुम आई हो, अर्थात ठीक समय पर तुम आई हो। अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षता
परमम एषः मामेव खादितुमिच्छति। मया मैंने अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के प्राणाः रक्षिता प्राणों की रक्षा की। परमम परंतु एषः यह मामेव मुझे खादितुमिच्छति खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम नैवेद्यत। इसके बाद उसने लोमशिका यानी लोमड़ी को निखिला अर्थात संपूर्ण कथाम नैवेद्यत यानी कथा को निवेदन किया या बताया। इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वम जालम प्रसार्य। बाढ़म अर्थात ठीक है। त्वम जालम प्रसारय तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। फिर वह शेर से बोली, केन प्रकारेण त्वम अस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण यानी किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् अर्थात इस जाल में बधे इति ऐसा अहम प्रत्यक्षम मैं प्रत्यक्ष रूप से द्रष्टुमिच्छामि देखने की इच्छा रखती हूँ। अर्थात किस प्रकार से तुम इस जाल में बधे यह प्रत्यक्ष रूप से मैं देखने की इच्छा रखती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। बाघ तद अर्थात उस वृत्तांतम यानी वृत्तांत जो भी कुछ हुआ था, प्रदर्शितुम अर्थात प्रदर्शन करने के लिए, तस्मिन् उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया। जैसा कुछ हुआ था ऐसा दिखाने के लिए बाघ उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अर्थात अब इस समय बार बार पुनः अर्थात बार बार कूर्दनम कूद कर, कृत्वा दर्शय कैसे कूद रहे मतलब करके दिखाओ। स तथैव समाचरत। स यानी वह कौन, यहाँ पे बाघ अर्थात बाघ। तथैव तथाधन एव हुआ तो वैसा ही। समाचरत यानी वैसा ही आचरण किया। किसने, बाघ ने फिर वैसा ही आचरण किया। कैसा आचरण कि बार बार कूद कर उसने दिखाया। अनारतम कूर्दने सहस्रांतः अभवत। लगातार, अनारतम यानी लगातार, कूर्दनेन अर्थात कूदने से, सह अर्थात वह यानी बाघ, श्रांतः यानी थका हुआ, अभवत हो गया। तो बार बार कूदने से वह बाघ थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। जाले बद्ध जाल में बधा हुआ, सह व्याघ्र वह बाघ, क्लांत थका हुआ, सन निस्सहायो निधन सहाय यानी जिसकी सहायता मतलब एकदम असहाय हो गया, भूत्वा हो गया, तत्र वहाँ, अपतत मतलब गिर गया। तो जाल में बधकर थक कर वह असहाय होकर वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षाम इव, यह भी 3 शब्द हैं। प्राण भिक्षाम इव अर्थात प्राणों की भिक्षा। च अयाचत और क्या हुआ, थक कर गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका बाघ से बोली, सत्वम तत्वया भड़ितम, सही तुमने कहा। क्या कहा, सर्वः स्वार्थः समीहते, सभी अपना स्वार्थ साधते हैं। इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार एक बड़ी समस्या, एक बड़े संकट में फंसने के बाद भी वह बहेलिया लोमड़ी के माध्यम से, लोमड़ी की चतुराई के माध्यम से उस समस्या से बाहर आ गया। और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा संकट के समय बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करके हम चाहें तो उस संकट से बाहर आ सकते हैं। अगली कक्षा के लिए
शुभम भवतु।